जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा सुखी रहें, आप सब लोग खुश रहें। और आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आज कोजागर व्रत भी है, जिसे हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। लक्ष्मी की हम आज के दिन पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करने के उपरांत भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, हे जगत जननी, हे मैया, आप हमारे घर में स्थिर वास बनाएं। साथ ही आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा में भी विशेष प्रकार से खीर बनाई जाती है, जो घर के सभी सदस्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, सत्यचिंतन के लिए, बच्चों की विद्या के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। आज शरद पूर्णिमा भी है और कल से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। कल से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो जो साधक प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान करते हैं वो कल से कार्तिक स्नान प्रारंभ कर लें। हालांकि कार्तिक का महात्म्य, कार्तिक माह का, वो हम कल आपको अंक देंगे, उसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब देखो, आज भगवती महालक्ष्मी का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा आप करें, या सिंपल तरीके से धूप दीप भगवती लक्ष्मी को अर्पण करके कनकधारा स्तोत्र हुआ, श्री सूक्त का पाठ हुआ, या लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को, लाइक ओम श्रीम श्रई नमः, बहुत बढ़िया मंत्र है लक्ष्मी जी का ये, ओम श्रीम श्रई नमः। तो आप इस मंत्र की 1-3 माला भी कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं। जगत जननी से प्रार्थना करें, हे भगवती, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए स्थिर रूप में वास करें, है ना। ऐसी आप प्रार्थना करें भगवती से। और आज एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कि शरद पूर्णिमा भी है। आज के दिन आसपास कोई मंदिर हो, कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, बागीचा हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, कोई भी शुभ ऐसे वृक्ष हों, तो उन सब के नीचे आप घी के दीपक प्रज्वलित करें। कम से कम प्रयास करें 5, 7, 9 या 11 दीप बना लें, छोटे छोटे से, आटे के बना लें या मिट्टी के ले लें। घर में तो दीप भगवती को अर्पण करेंगे, लेकिन आज संध्या के समय शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और महालक्ष्मी के इस कोजागर व्रत के उपलक्ष्य में आप जो वृक्ष होते हैं उनको, वृक्षों को दीप अर्पण करें। कुआं हो वहाँ दीप अर्पण करके आए, तालाब, बावड़ी, बागीचा हो वहाँ दीप अर्पण करें, देव स्थल हो, तीर्थ स्थल हो आपके आसपास कहीं भी, या कोई साधु संत की कुटीर हो, कुटिया हो, वहाँ दीप जलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बेटा ये सब ध्यान रखना आज के दिन। आज ही हम सत्यनारायण की कथा भी संध्या के समय करें, सुने। सत्यनारायण की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत अच्छे माने गए हैं, पुण्य प्रदान होता। अब इसी के साथ साथ शरद पूर्णिमा की हम आपसे बात करते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा का हमने विशेषांक बना दिया है, जिन्होंने ना देखा हो ज़रूर उसको देख लें। तो शरद पूर्णिमा में मेन मुख्य तौर पर बेटे रात्रि के समय चंद्रमा को हम प्रणाम करें, चंद्रमा को नमस्कार करें। संध्या के समय हम खीर बना लें, थोड़ी खीर भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें, अपने देवी देवताओं को अर्पण करें, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं मतलब उनको अर्पण करें। और उसके उपरांत जो बची खीर है, काफ़ी संख्या में बना लें ताकि सबको देनी है, तो उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में आज रात्रि में रखा जाता है। आज रात्रि चंद्रमा से अमृत बरसता है, उनकी किरणों से अमृत की बूंदें टपकती हैं। ये वास्तविकता है, ऋषि मुनियों ने गलत नहीं लिखा है। हमारे ग्रंथों में जो भी वर्णन है वो 100% बेटा सही है, बस उसको अच्छे से मानने की आवश्यकता है। गेहूँ किस प्रकार से पकता है आप सभी जानते हैं। अगर सूर्य ना निकले तो गेहूँ ना पके, फल ना पकें, लेकिन उनके अंदर जो रस होता है, बालियों में रस, फलों में रस,
उस रस को प्रदान करने वाले चंद्रमा हैं। चंद्रमा मन के भी सूचक हैं। मन किसी व्यक्ति का बड़ा अशांत रहता हो, मन घबराया घबराया रहता हो, कलेश जल्दी हो जाता हो, मन मुटाव जिस घर में जल्द होता हो, विद्या की प्राप्ति ना हो रही हो, तो वहाँ पर भी ये खीर बहुत अच्छा कार्य करती है। तो हमें मंत्र कौन सा पढ़ना है? चंद्रमा का ध्यान करें, आकाश में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा को देखते हुए प्रणाम करते हुए एक मंत्र पढ़ें, सुने। चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। पुनः सुन लें, चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। यानी कि हे प्रभु, हे चंद्रदेव, आपकी कृपा ऐसी बरसे कि आपकी किरणें आप इस खीर में अमृत टपका दें, और जो भी इस खीर को ग्रहण करे उसके अंदर अमृतत्व आ जाए, अर्थात विद्यावान को विद्या की प्राप्ति हो, पुत्रवान को पुत्र की प्राप्ति हो, संतान जिसके ना हो, संतानहीनता हो, उसे संतान की प्राप्ति हो, लक्ष्मी जिसके घर में ना हो, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो। ऐसा अमृत आप हमें प्रदान करें। तो बेटा, ये मंत्र पढ़ करके खीर को 5 बार, इस मंत्र को या 3 बार पढ़ के प्रणाम करके चंद्र देवता को खीर को चंद्र की रोशनी में रख दें। खीर को हम पोहे से भी बना सकते हैं, उसमें फिर बॉईल करने की भी ऐसी आवश्यकता नहीं रहती है। पहले दूध को गर्म कर लें, दूध फिर ठंडा कर लें, और ठंडे दूध में वो पोहा जो होता है उसे अच्छे से वॉश करके पोहा, उसमें मुट्ठी 2 मुट्ठी पोहा डाल दें, बहुत अच्छी खीर लगेगी। मखाने की खीर पका करके बना करके भी हम ऐसा ठंडा करके उसकी रोशनी में रखें। चावल की खीर यदि बनाते हैं तो चावल की खीर भी बना करके ठंडा करके फिर उसको हम चांद की रोशनी में रखें। किसी भी प्रकार से खीर बनाएं, गर्म है तो ठंडा करके ही चंद्र की रोशनी में उसको आपने रखना। 2, 4, 5 घंटे चंद्र की किरणें उसमें जाने दीजिएगा। मच्छर मक्खी का ध्यान रखें, ढाँप करके रखें, किसी जालीदार पतले से कपड़े से जाली रख दे कोई। और सुबह के समय यदि सभी स्नान करके उस खीर को ग्रहण करें तो अति उत्तम। नहीं तो अगर अधिक सुबह करना चाहते हो तो हाथ मुँह धो करके बेटे चंद्रमा का ध्यान करके इस खीर को सभी को खाने के लिए दीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी होती है। चीनी मीठा जो भी इसमें मिलाना चाहें वो फिर सुबह के समय हल्का सा इसमें मिला सकते हैं, या मीठा मिलाकर भी उसको चंद्र की रोशनी में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात सारी क्लियर हो गई। कल से कार्तिक माह प्रारंभ हो जाएगा, और पूर्णिमा को लेकर भी लोगों के मन में था कि कल इतने बजकर इतने मिनट पे पूर्णिमा लग गई थी। बेटा, वो तो फिर काफ़ी समय निकल चुका था। पूर्णिमा आज ही है, शरद पूर्णिमा का महात्म्य आज ही है। और इसी शरद पूर्णिमा में एक और औषधि तैयार की जाती थी, अब तो यदा कदा यत्र तत्र कहीं की जाती हो तो मैं नहीं कह सकता। जिन साधकों को बहुत ज़्यादा अस्थमा होता था तो वहाँ आपने देखा अपामार्ग के सूखे बीजों को निकाल करके उन बीजों को दूध में मिक्स करके, गाय के दूध में, तब उसकी खीर बनाई जाती थी, और वो खीर एक अनुपात से लोगों को दी जाती थी। अस्थमा में बहुत बढ़िया रिजल्ट ये खीर देने वाली मानी गई है। लेकिन इसको कोई जानकारी ही बनाए, ये ऐसे नहीं बनाई जाती, इसलिए मैं केवल बता रहा हूँ, यहाँ इसकी विधि आपको भी नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो औषधि वाले वृक्ष हैं वहाँ आज के दिन दीप देना चाहिए। फलदार वृक्ष हैं वहाँ आज के दिन दीप देना चाहिए। तो आइए आप सबकी मनोकामनाओं को भगवती महालक्ष्मी पूर्ण करें। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए जगदम्बा का आज स्मरण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां
सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर अपने धर्म में हम करते जाएं, आनंद की प्राप्ति आपको प्राप्त होती जाएगी, है ना। और जिन साधकों को 31 दिन की साधना दी गई है और जो साधक जिन्हें नाम पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हम प्रयास करते हैं कि और स्लो वॉइस में वो 1008 नाम हम आपको कल तक वीडियो में ज़रूर दे दें, ताकि आप उस वीडियो को देखकर भी वो नाम अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें और उन नामों को आप उनके साथ पंडित जी के बोल करके अपना अभ्यास भी कर सकें और भगवती का आप पूर्ण रूप से उनकी पूजा भी कर सकें। आप में से ऐसे बहुत साधक हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। पहले तो डर गए थे कि हमसे नहीं होगा, लेकिन भगवती की ऐसी कृपा हुई कि वो साधना आप देख लेना, आप बहुत अच्छे से 31 दिन की साधना कर पाएंगे। आगामी समय में और बड़ी योजनाएं सबके अच्छे भविष्य को लेकर के, सुनहरे भविष्यों को लेकर के हमने बनाई हैं। उस समय समय पर हम आपको बताएंगे। हमारे 2-3 प्लेटफार्म हैं, एक चैनल जो मेन है हमारे नाम से, दूसरा इंद्राक्षी धाम के नाम से, और एक फेसबुक पेज हमारे नाम से। इन तीनों प्लेटफार्म पर बने रहिएगा। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये आपके सामने आ रहा है, इससे भी आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।